खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बिहार के बक्सर में बुधवार की शाम भारतीय वायुसैनिकों के साथ एक बड़ा हादसा टल गया। वायुसेना के 20 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर जा रहे अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर की मानिकपुर गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एक स्कूल के पास खेत में लैंडिंग के बाद मिट्टी गीली होने के कारण हेलीकॉप्टर के पहिए भी धंस गए। मामले की जानकारी वायुसेना के उच्च अधिकारियों के साथ ही इंजीनियरिंग विभाग को भी दी गई। फिलहाल इसमें सवार अधिकारियों और कर्मचारियों के पास के मानिकपुर हाई स्कूल में ठहरने की व्यवस्था की गई। जिस खेत में हेलीकॉप्टर को उतारा गया वह मानिकपुर हाई स्कूल के मैदान का ही हिस्सा है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ने प्रयागराज से उड़ान भरी थी, इससे बिहटा जाना था। इसी दौरान बक्सर में अचानक हेलीकॉप्टर के पंखे से चिंगारी निकलने लगी। इससे हेलीकॉप्टर से आवाज भी काफी तेज आने लगी। इसी बीच ग्रामीणों ने देखा कि डगमगाते हुए हेलीकॉप्टर नीचे आने लगा। इसके बाद मानिकपुर गांव में इसे उतरते देखा। माना जा रहा है कि पायलट ने बेहद सूझबूझ से काम लिया और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया गया। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में 2 क्लास 1 ऑफिसर और अन्य हवलदार, सिपाही और SI रैंक के जवान हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग हेलीकॉप्टर के साथ सेल्फी लेने लगे। ग्रामीणों ने बताया कि हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनकर सभी ग्रामीण पहले भयभीत हो गए और फिर दौड़ते हुए स्कूल के प्रांगण में पहुंचे। फिलहाल मौके पर राजपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक ताज मोहम्मद के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम वायु सैनिकों के लिए स्कूल में इंतजाम कर रही है। पुलिस वायुसेना के अधिकारियों से बातचीत कर रही इमरजेंसी लैंडिंग के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। SP नीरज कुमार सिंह ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण हेलीकॉप्टर को लैंड किया गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी अधिकारी सुरक्षित हैं। बिहार सरकार की ओर से पूरे बिहार भर में लॉकडाउन में कई तरह की छूट देते हुए सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश आ गया है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाकर और हैंड सैनिटाइजर, सरकार के तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी तरह के धार्मिक स्थलों में आम लोगों के जाने की इजाज़त गुरुवार से मिल गई है। और महीनों बाद मस्जिदों और मंदिरों के ताले खुलने के बाद लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखने को मिली। एक तरफ जहां नमाजियों ने मस्जिद में अपनी अपनी नमाज अदा की, तो दूसरी ओर लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर भगवान से प्रार्थना की। आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों समुदाय के लोगों ने मंदिर और मस्जिद खुलने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए क्या कुछ जानकारी दी। की बात है, हम प्रशासन और हुकूमत वक्त का हम शुक्रगुजार हैं कि पहले तो जो मस्जिद के ख़ास लोग थे उन्हीं के लिए मस्जिद के अंदर रहने का आदेश आया था, लेकिन अब पब्लिक के लिए भी आ गया। हम उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि भाई ये लोग मस्जिद के अंदर आम पब्लिक जो आ रहे हैं और मर्ज़ के दफ़ा के लिए भी दुआ कर रहे हैं सब लोग मस्जिद के अंदर। इसी तरह मस्जिद है, मंदिर है, जो भी धर्म स्थल है सब खुल चुका है और ये खुलना भी चाहिए। कई महीनों से इंतज़ार था ये कब खुलेगा और कब आवाम हमारे पास आएंगे। हम लोग इज्तिमाई सूरत पर दुआ करेंगे इस मर्ज़ के दफ़ा के लिए और पूरे हिंदुस्तान से मर्ज़ के दूर होने की हम लोग दुआ कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से जितना जल्द हो सके मर्ज़ दूर हो जाए और सब लोग इस बीमारी से निजात पाएँ। लोग मस्जिद के अंदर आते हैं तो सबसे पहले मास्क लगा कर आते हैं और हैंड सैनिटाइज़र वो करके आते हैं और सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए नमाज़ अदा करते हैं, जो आपने अभी देखा भी है। बस इसी एतबार से आ रहे हैं लोग और सब लोगों को हर नमाज से पहले, हर फ़र्ज़ नमाज से पहले अनाउंसमेंट भी मौज़िन साहब के ज़रिए, हमारे ज़रिए हो जाता है कि भाई आप लोग मस्जिद के अंदर आएँ तो मास्क लगा कर आएँ, सैनिटाइज़ करके आएँ और इसी तरह सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए आप लोग नमाज अदा करें और पूरे मुल्क के लिए दुआ करें कि जितना जल्द हो सके पूरे मुल्क से बीमारी दफ़ा हो जाए और सब लोग सुकून इत्मीनान के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारें। भगवान का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। पहले तो बाहर से ही दर्शन करना पड़ता था, आज माता भव्य दर्शन हुआ हमें।
साफ सफाई का वहाँ पूरा गाइडलाइंस जो हुआ है बिहार सरकार जो की है वो सब मिला वहाँ देखने को, सैनिटाइजर, मास्क सारा कुछ लगाने के लिए बोला गया है। आपने ताकि कोविड जल्दी से ख़त्म हो जाए, सारा सिचुएशन अच्छे से हो जाए। क्या नाम हुआ? सोनाली कुमारी, कहाँ से आई हैं? अलीपट्टी। अरे बहुत इबादत के लिए जो है ऐसा जो है मरकज़ में बंधा हुआ था जो आदमी घर में कर रहा था। अब ये है कि सबों के साथ में करेगा, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? इससे बेहतर खुशी और क्या मिलेगी कि जो सबों के साथ मिल कर के, अकेले में दोनों में फ़र्क है ना। अकेले इबादत करने में और घर में माने जो है पूरे समूह में बहुत क्या ये है कि सबसे मुलाकात भी तो होती है इस बहाने से। इस ज़रिए से जो है एक दूसरे की इयादत भी हो जाती है कि कौन आया, क्या बीमार है, नहीं है। इससे भी जो है बहुत बड़ी बात है। ईद वगैरह का जो है मैंने सरकार की सारी बातों को जो है पालन किया और उसमें भी जो है नहीं आया और अब जो खुली है तो इसमें जो है बहुत बड़ी बात है जो है क्या मंदिर आए थे घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, दर्शन करने। यानी दरबार खुला हुआ था? नहीं खुला, अभी दरबार खुला हुआ है? हाँ अभी तो खुला, थोड़ा देर के लिए। कहाँ से आई हैं? हम तो बहुत दूर से आए हैं, नेपाल से आए हैं। नेपाल से। क्या नाम? दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागजन SM, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी थाना अध्यक्ष के साथ पंचायत चुनाव 2021 के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर बैठक का आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला दंडाधिकारी ने कहा कि हर गांव, हर टोला का सर्वे करें, थाना अध्यक्ष आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर लें। इसके लिए पूर्व के चुनाव इतिहास का भी अध्ययन कर लें और जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें चिन्हित कर लें और त्वरित निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। के विधि व्यवस्था संधारण संबंधित आज बैठक आयोजित हुआ है। सभी संबंधित पदाधिकारीगण को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए पहले जिनके ऊपर भी FIR हुआ हो या जिनके द्वारा भी कुछ असामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व रहे हों, ऐसे तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध सभी प्रकार के कानूनी प्रावधानों को लागू करते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हम लोगों का उद्देश्य है कि शांतिपूर्वक तरीके से पूरे चुनाव संपन्न हो, उसके लिए सभी लोगों को अभी से तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। थाना को और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं, खासकर शराब के काम में लगे हुए शराब माफिया लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो गुंडा पंजी में नाम जिन लोगों के दर्ज हैं, ऐसे लोगों की गुंडा परेड कराने, उनके खिलाफ में प्रिवेंटिव एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। गांव-गांव जाके आप सूचना संकलन करना है, लोगों से संपर्क करना है और कैंडिडेट को देखते हुए देखना है कि आपस में जो गुटबाजी है उसको देखते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करनी है। जो वल्नरेबल कुछ सेक्शन हो सकते हैं मतदाता के, उनको सुरक्षा देने के लिए कार्रवाई करनी है। इसके अलावा हथियार का सत्यापन कराना है। अपने भी आर्म्स लाइसेंसी दुकान से जो गोलियों की बिक्री हो रही है उसमें शिकायत मिलती रहती है, उस पर नज़र रखनी है और तमाम विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों से भी कड़ाई से निपटने का निर्देश दिया गया है। सर, देखा जाता है कि पंचायत चुनाव हो या कोई आम चुनाव हो, शराब का भी खेप या पंचायत में बहुत ज़्यादा पैमाने पर में रहता है, लेकिन उसमें कार्रवाई शराब माफिया की सूची बनाई गई है। जो भी लोग शराब के धंधे में लगे हुए हैं उनकी सूची प्रत्येक गाँववार सब थाना में बनाई गई है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का विशेष निर्देश दिया गया है और जो कांड में कुछ लोग वांछित हैं, कांड में भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर कमतौल निवासी लालबाबू शाह के द्वारा एक आवेदन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि कमतौल थाना के अवर निरीक्षक रामाधार सिंह पर कानूनी कार्रवाई करने और कमतौल थाना कांड संख्या 191/2021 में बनाए अभियुक्त कृष्ण कुमार के मुक्ति के संबंध में एक आवेदन सौंपा गया। आवेदन में सारी बातों की जानकारी देते हुए कहा गया कि 25 अगस्त 2021 समय रात्रि 8 बजे रामाधार सिंह जब लाल बाबू शाह की दुकान
महालक्ष्मी ड्रग्स एजेंसी कमतौल पर आए और उन्होंने लाल बाबू के भगने कृष्ण कुमार से उन्होंने पानी पिलाने को कहा, जिसके बाद लाल बाबू के भगने ने पानी पिलाने से इनकार कर दिया, जिस पर कुछ देर के बाद लाल बाबू के भगने को रामाधार सिंह पकड़कर थप्पड़ से मारपीट करते हुए थाना ले गए और जबरन सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया और दिनांक 26/8/2021 को एक झूठे कांड कमतौल थाना कांड संख्या 191/2021 उत्पाद अधिनियम में फंसाकर जेल भेज दिया गया। वहीं रामाधार सिंह के बारे में आवेदन में यह भी कहा गया कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो एक अमानवीय घटना है। इन सारी बातों को लेकर न्याय के लिए फरियाद भी अब लगाया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि इन सारी बातों को लेकर कमतौल के रहने वाले लाल बाबू शाह ने और क्या कुछ जानकारी दी। शाह और दरभंगा जिला में एक कम उम्र के हिसाब से हम अच्छे व्यवसाय में आते हैं सर। दवा का एक होलसेल दुकान चलाते हैं, जो हमारे दुकान का नाम है महालक्ष्मी ड्रग एजेंसी, कमतौल स्टेट हाईवे SS 75 पर हमारा दुकान पेट्रोल पंप से आगे है। कल हमारे गैर मौजूदगी में हम दुकान पर नहीं थे, उस क्रम में कमतौल थाना के रामाधार सिंह जो छोटा बाबू हैं, वो हमारे दुकान पर 8 साढ़े 8 बजे रात में आए और हमारे भगना को बोले पानी पिलाओ। पानी नहीं रहने के कारण हमारा भगना बोला कि सर अभी पानी नहीं पिलाएंगे। उस क्रम में कुछ देर तक रुका, इधर उधर घूमा और आया। उसके बाद उसको उठा के जबरन 2550 थप्पड़ मारा और उसको जो है ज़बरदस्ती धकेल करके गाड़ी में बैठा के ले गया थाना में और सादा कागज़ पर उससे दस्तखत करवा लिया। पूरे रात हाजत में रखा। आज जो है कांड संख्या 191/21 में जो है अभियुक्त बना करके और जेल भेज दिया है सर। इसका इंसाफ सर आप लोगों के माध्यम से यहाँ जो है वरीय पुलिस पदाधिकारी के पास आए हैं, अपना आवेदन दिए हैं, आजी साहब के पास जा रहे हैं। हम अपना अति के लिए गुहार लगा रहे हैं सर आप लोगों से। और आप लोग इसका कल्पना कीजिए, हमारे घर में 2006 में 22 नवंबर 2006 के दिन बहुत बड़ा डकैती हुआ था, जिसमें हम लोग सब भाई मर के जिए। हमको 17 गो चाकू लगा हुआ है और हमारा प्रतिद्वंदी वहाँ सामने में दुकान करता है और बगल गांव का ही है और वो दोनों वहाँ पुलिस के पास मौजूद था। आज के डेट में जो गुंडा मवाली है वहाँ वो पुलिस के प्रशासन के साथ घूमता है और वहाँ दारू का व्यवसाय करता है खुले तौर पर और उससे घूमता है। वो कितना संलिप्त है जो हमारे बगल के गांव के हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ये प्रशासन की जांच की विषय है। जांच करे और प्रशासन पुलिस को अपना गाड़ी चला करके ड्राइव करके रहता है और एक एक आदमी को टिबा रहा है। हम बढ़िया व्यवसाय कहाँ जा, हम रोड पर मर जा, आत्महत्या कर ले। हमारा जो बच्चा जिसको गिरफ्तार किया है वो पूरे कमतौल में आप लोगों के माध्यम से हम एसपी साहब को कहना चाहेंगे कि एक 5 साल का बच्चा से लेकर 50 साल के बुजुर्ग तक एक भी आदमी, हमारा लाल बाबू शाह नाम है, हमारा भगना का कृष्णा कुमार है जो दवा दुकान पर रहता है, एक भी आदमी एविडेंस देते कि आदमी खराब है तो जो सजा देना चाहे सरकार, हम सजा पाने के लिए तैयार हैं। गृह विभाग बिहार पटना से निर्गत आदेश के अनुसार 25 अगस्त 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक 26 अगस्त 2021 से 25 सितंबर 2021 तक प्रतिबंधों को निम्न रूपरेखा को गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधित नेशनल डायरेक्टिव्स फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिला अंतर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा दिनांक 26 अगस्त 2021 से 25 सितंबर 2021 तक जारी किया गया है। वहीं दुकान एवं प्रतिष्ठान सभी प्रकार के समान रूप से खुल सकेंगे। दुकानों प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के लिए उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफ़ेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। वहीं सभी विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय 1ली से 12वीं कक्षा तक के लिए समान रूप से खोले जा सकेंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित
जाति जनजाति आवासीय विद्यालय कपूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भांति अनुमान्य होगा। राज्य सरकार के आयोगों, पार्षद, वार्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालय, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएं कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीका की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेंगे। वहीं सभी कोचिंग संस्थान समान रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा उनकी विवरणीय सहित सूची संधारित करनी होगी। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया SOP के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। इसके लिए निम्न रूप से आदेश प्राधिकृत किया जाता है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु 500 तक की संख्या के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को स्थानीय थाना सक्षम पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा पर आदेश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। जहां पर 500 से अधिक संख्या में आयोजन होगा वहां पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर जिला दंडाधिकारी की अनुमति से होगा, जो आदेश जिला समान शाखा द्वारा निर्गत होगा। सभी धार्मिक स्थल समान रूप से खोल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालक प्रक्रिया SOP का अनिवार्य अनुपालन किया जाए। वहीं सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया SOP का अनिवार्य अनुपालन के साथ साथ आयोजित किए जा सकेंगे। कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य दरभंगा में लगातार जारी है। बनाए गए विभिन्न वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन हो रहा है। कोविड-19 के वैक्सीन लगवाने हेतु लोगों की भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। वहीं पुलिस हॉस्पिटल लेहसाई कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर गुरुवार को वैक्सीनेशन के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। बारी बारी से लोग कतार बंद होकर वैक्सीनेशन करवा रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के लोगों ने और क्या कुछ जानकारी दी। 400 आया है, 263 हो गया है। क्या कहने, आज भीड़ कुछ कम देखने को मिल रहा है? पानी पड़ा है, बरसात के मौसम के चलते भीड़ कम है। 18 से ऊपर वाले को सभी को दिया जाता है, पूरी शील्ड है यहाँ पर। करीब करीब प्रत्येक दिन चल रहा है। प्रत्येक दिन 4 सप्ताह में वैक्सीनेशन नहीं रहता है तो बंद रहता है, रेगुलर चलता है। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।